नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कालचक्र में। मैं हूं विपनेश माथुर और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। अगस्त में किसका बढ़ेगा पैसा, किसका बढ़ेगा खर्च, अगस्त में किसको लेना पड़ेगा उधार और किसकी होगी बचत, अगस्त में कैसी रहेगी आपकी आमदनी, जानने के लिए देखिए कालचक्र। जी हां, आज का कालचक्र बेहद ही खास है क्योंकि आज के कार्यक्रम की चर्चा का विषय सीधे आपकी जेब से जुड़ा हुआ है। यानी कि आज कालचक्र में बात होगी अगस्त महीने की आपकी इनकम से जुड़ी हर भविष्यवाणी की। अगस्त में किसका बढ़ेगा बैंक बैलेंस, किसका होगा ज्यादा खर्च, अगस्त में कौन कर पाएगा ज्यादा सेविंग्स और किसको लेना पड़ सकता है उधार, अगस्त में राशि अनुसार क्या कहता है आपकी इनकम का ग्राफ, यही बताएंगे पंडित जी कालचक्र में आज। तो ध्यान से देखिए आज का कालचक्र। साथ ही अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर नोट कर लीजिए, नंबर है 0120-665-2411। और अपनी चर्चा की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात करेंगे हम मेष राशि की। क्या अगस्त के महीने में मेष राशि वालों का बैंक बैलेंस बढ़ेगा, क्या इनका बजट संभलेगा या फिर इनके सेविंग्स में आएगी थोड़ी कमी? क्या कहता है अगस्त में आपकी इनकम का ग्राफ, आइए जानते हैं। देखिए, किसी भी राशि के जातक के आमदनी का या धन का अनुमान लगाने के लिए उसके द्वितीय और एकादश भाव पर ध्यान देना चाहिए। द्वितीय और एकादश भाव पर ध्यान देना चाहिए और द्वादश भाव पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जहां द्वितीय भाव धन का स्थान है वहीं एकादश भाव आय स्रोत, सोर्स ऑफ इनकम का स्थान है और व्यय भाव खर्च का स्थान है। अगर इनका तारतम्य बैठ रहा है तो फिर ठीक है, अगर इनका तारतम्य व्यतिक्रमित हो रहा है तो फिर कठिनाई पूर्वक जीवन होगा। तो अगस्त का महीना मेष राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति के लिए मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि ठीक रहेगा, क्योंकि आपके द्वितीय धन भाव में मंगल और बृहस्पति की स्थिति है और आपके आमदनी के स्थान में मूल त्रिकोण का शनि है। त्रिषष्ठाय गते पापो जन्मांगो शोभना भवेत। छठवें, 11वें और तीसरे घर में जब पापक ग्रह हों तो ये जातक को लाभ ही देते हैं। इस महीने आपको अपने खर्चों पर थोड़ा सा अंकुश लगाना होगा। पूरे महीने आपको बचत करने के लिए निरंतर प्रयास करना होगा। मेरा विश्वास है ग्रहों का गोचर देख करके आमदनी में आपके वृद्धि होगी, इसमें कोई दो राय नहीं, और आपकी मेहनत भी रंग लाएगी। और यदि पहले से कहीं आपने निवेश किया हुआ है तो उसका आपको लाभ मिलेगा। संपत्ति से भी आपको लाभ मिल सकता है। पैतृक संपत्ति का भी सुख आपको मिल सकता है। कारोबारियों को कारोबार से लाभ मिलेगा। अगस्त महीने में आप अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। अपने वित्तीय डेटा का प्रबंधन आपको अच्छी तरह से करना होगा। कोई भी नया समझौता करते समय आपको सावधानी से आगे बढ़ना होगा। जय मां विंध्यवासिनी। वृषभ राशि की हम बात करें, लेकिन इस बीच कालचक्र दर्शक हमारे साथ मौजूद हैं। प्रवीण जी, स्वागत है आपका। अपना प्रश्न पंडित जी से कीजिए। हेलो। हाँ बोलिए, जोर से बोलिए। नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मुझे अपने पापा के बारे में पूछना। मेरे पापा जी का नाम रमेश कुमार है। उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहती है और हमारे घर में बिल्कुल ही मतलब कि घर क्लेश रहता है। बड़ा भाई खुश नहीं रहता, पापा से ज्यादा अनबन रहती है और मेरी मम्मी की भी तबीयत बहुत खराब रहती है, वो भी थोड़े ठीक नहीं रहते। और बस मेरे पति के बारे में बताइए। मेरे पति का नाम सुभाष है, उनका काम धंधा कैसे चलेगा? देखिए, जहां तक आपने अपने पिता के बारे में प्रश्न पूछा है तो मैं बताऊं कि बुध शुक्र के साथ 12वें भाव में है। 12वें भाव का मतलब है कि आपके पिताजी काफी दिनों से बीमार चल रहे हैं। इन्हें नस से, एलर्जी से, पेशाब से संबंधित बीमारियां हैं।
तो ये बीमारियां इनकी दीर्घकालीन हैं, लंबे समय तक चलने वाली हैं। समुचित रूप से उपचार कराया जाए और इनका हाथ लगवा करके बुधवार को गाय को हरी मूंग भिगो करके खिलाई जाए तो निश्चित रूप से राहत मिलेगी। जहाँ तक आपने अपने माता के बारे में प्रश्न पूछा है तो उसके बारे में बताना चाहूँगा कि माता जी का स्वास्थ्य कुछ तो मतलब कि स्वास्थ्य में गिरावट है और कुछ बहुत ज़्यादा चिंता करने के कारण उनकी तबीयत खराब है। अगर वो शनिवार को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाएं, पीपल की 7 परिक्रमा करें तो उससे काफ़ी हद तक उन्हें राहत मिल सकती है। जहाँ तक सुभाष के माने आपके पति के कमाने का या काम का प्रश्न है तो उसके बारे में आपको ये बताना चाहूँगा कि देखिए ऐसा है कि अभी मार्च 2025 तक इनका जैसा काम चल रहा है वैसा ही चलेगा। मार्च 2025 के बाद उत्थान मिलने की पूरी संभावना बनी हुई है। इन्हें चाहिए कि शनिवार की शाम सुंदरकांड का पाठ किया करें, हनुमान जी की पूजा किया करें, इससे इनके भाग्योदय में सहायता मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। हम वृषभ राशि की बात करेंगे और आपको पंडित जी बताएंगे कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अगस्त महीने में कैसी रहने वाली है। लेकिन उससे पहले एक दर्शक इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है मनोहर जी, आप मध्य प्रदेश से बात कर रहे हैं। अपना सवाल कीजिए पंडित जी से। जी गुरुदेव प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए। गुरुदेव, ये बड़ा वाला बालक स्कूल के लिए तैयारी कर रहा है तो उसके कैसे क्या है योग सहयोग? किस चीज के लिए तैयारी कर रहा है? स्कूल की, मतलब स्कूल की? प्राइवेट स्कूल ले रखा था किराया से खुद का बढ़ाने के लिए। अच्छा, माने विद्यालय चलाने के लिए। जी। तो देखिए मनोहर बाबू, ऐसा है कि आपके पुत्र भाव का स्वामी जो है वो बृहस्पति है और उससे आजीविका भाव का स्वामी जो बन रहा है वो बुध बन रहा है। बुध और बृहस्पति का अभी चतुर्थ दशम इत्तिसाल हो रहा है। ये इस्राफ योग है। अभी तो कोई भविष्य में उनकी योजनाएं मुझे सफल होती हुई नजर नहीं आ रही हैं। अभी पूंजी का अभाव, धन का अभाव और कुछ विसंगतियां ऐसी आएंगी कि जैसे अभी उनकी मनोकामना पूरी होने में देर दिखाई दे रही है। ये मनोकामना में पूर्ति में 1 से 1.5 साल का समय लग सकता है। तो बहुत ज़्यादा परेशान न हों। रोज राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें, भगवान राम की पूजा उपासना करें और अपने प्रयास में लगे रहें। प्रभु की कृपा से जब भी मतलब की बात बनेगी तो अच्छी बात बनेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि वालों की। कैसी रहेगी अगस्त में आपकी फाइनेंशियल कंडीशन, क्या कहती है अगस्त महीने की आपकी इनकम भविष्यवाणी? आइए जानते हैं। अगस्त के महीने में वृषभ राशि वालों को बताना चाहूंगा कि देखिए, मंगल और बृहस्पति की आपके राशि में स्थिति, सूर्य का 3य भाव में 15 दिन रहना और शुक्र बुध का आपके 4th भाव में रहना इस बात का संकेत है कि आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। 3रे भाव में सूर्य के कारण सरकारी क्षेत्र से आपको लाभ मिलेगा। 11वें भाव में राहु आपकी आमदनी बढ़ा सकते हैं और बकरी शनि आपके खर्चों पर नियंत्रण रखेंगे। इस समय आप अपने धन को सही दिशा में सही तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे। आपकी समझदारी के कारण आपकी बचत बढ़ सकती है। आप अपनी सुख सुविधाओं और घर की जरूरतों पर खर्च करेंगे। भाई बहनों पर भी खर्च करना पड़ सकता है। 26 अगस्त के बाद आपको आर्थिक स्थिति में काफी सुधार दिखाई देगा। विदेश से जुड़े कारोबार और विदेशी संपर्कों के कारण आपको धन लाभ होगा। अगस्त का महीना आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूती देगा, लेकिन इस महीने गलत निवेश करने से बचें। संपत्ति खरीदने जा रहे हैं तो जांच पड़ताल कर लें। परिवार के किसी सदस्य की सेहत पर धन खर्च हो सकता है। आपको चाहिए कि नित्य आप भगवती महालक्ष्मी की पूजा उपासना करें, उससे आपका कल्याण होगा, उससे आपका मंगल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और इस वक्त फोन लाइन पर हाजीपुर से विवेक जी हमारे साथ मौजूद हैं। स्वागत है आपका कालचक्र में। अपना प्रश्न पंडित जी से कीजिए। नमस्ते पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए।
पंडित जी, मुझे अपनी बड़ी बहन और दिया जी के बारे में पूछना है। मेरी बहन का नाम है काजल शरण, डेट ऑफ बर्थ है 27 नवंबर 1969 और मेरे जीजा जी का डेट ऑफ बर्थ है 5 फरवरी 1989। और अभी हाल फिलहाल 1 साल पहले जीजा जी और दीदी की शादी हुई है। उनका भविष्य कैसे रहेगा साथ में, और उन्होंने 1 साल पहले अपना 2 व्हीलर का शोरूम खोला है, मगर वो शोरूम कुछ अच्छा चल नहीं रहा है और थोड़ा टेंशन में रहते हैं, तो क्या करें हम? विवेक, ऐसा है कि आपके बड़ी बहन भाव का स्वामी बृहस्पति और पति भाव का स्वामी बुध दोनों की चतुर्थ दशम स्थिति है। अभी तो स्थिति सामान्य सी है, न कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है न कुछ बुरा दिखाई दे रहा है, एकदम सामान्य जीवन दिखाई दे रहा है। और अभी आय स्रोत और मतलब कि सोर्स ऑफ इनकम के लिए इन लोगों का स्ट्रगल जारी है। अभी इनका पारिवारिक जीवन भी बहुत सामान्य है, सामान्य स्तर पर ही है, अच्छा नहीं कहा जा सकता है। हाँ, एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि अगर आपकी बहन बृहस्पतिवार का व्रत करना शुरू कर दें, केले के पेड़ में जल और हल्दी डालना शुरू कर दें बृहस्पतिवार के दिन, चने की भीगी हुई दाल और गुड़ गाय को खिलाना शुरू कर दें, बृहस्पतिवार के दिन पीले कपड़े पहनें और बृहस्पतिवार व्रत कथा की किताब पढ़ें, तो निश्चित रूप से 16 बृहस्पतिवार ये करने पर उपाय लाभ मिलना शुरू हो जाएगा और पति की आजीविका ठीक हो जाएगी। दाम्पत्य जीवन में थोड़े बहुत जो मतभेद हैं वो भी समाप्त हो जाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। हम आगे बढ़ेंगे तो मिथुन राशि की बात करेंगे, लेकिन इस बीच एक दर्शक हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन उससे पहले जितने भी हमारे कालचक्र के दर्शक हैं उन्हें हम ये बताना चाहते हैं कि जब भी आप कॉल करें, पंडित जी से बात करना चाहें, तो कोई भी, चाहे आप टीवी देख रहे हैं या कोई और म्यूजिक इक्विपमेंट है, तो आप उस वक्त जो है आवाज धीमी कर लें, वॉल्यूम कम कर लें, ताकि ठीक से आप पंडित जी से बात कर सकें और पंडित जी आपको ठीक से सुन सकें। कानपुर से कमल जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं फोन लाइन पर। स्वागत है आपका, अपना प्रश्न कीजिए पंडित जी से। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मेरे 2 प्रश्न हैं। एक बेटी के विषय में है। बेटी की शादी अभी पिछले नवंबर में हुई है। उसका जन्म तिथि है 12 दिसंबर 1990, रात्रि 9:18 PM पे जन्म है। कानपुर का ही है, उत्तर प्रदेश का। इनकी शादीशुदा जिंदगी कैसी रहेगी? दूसरा प्रश्न है अपने बेटे के विषय में। उसका जन्म है 17 जुलाई 1998, 17 जुलाई 1998, 6:30 बजे रात में, शाम को। इसका बिजनेस कैसा रहेगा, क्या करेगा आगे चलकर? कमल जी, जहाँ तक आपने अपने पुत्री के विवाह के बारे में प्रश्न पूछा है, तो उसमें मंगल और शुक्र की चतुर्थ दशम स्थिति है। इसलिए ये बात कहा जा सकता है कि अभी इनके दाम्पत्य जीवन में पूर्ण रूपेण सामान्यता है और सामान्य से भी नीचे है। कभी कभी लड़की असंतुष्ट भी हो रही है, कभी कभी अपने विवाह से असंतुष्ट हो रही है, कभी कभी उसे तनाव भी आ रहा है। लेकिन बहुत जल्दी वो समय भी आने वाला है, 5-6 महीने के अंदर। मुझे विश्वास है कि जनवरी फरवरी तक जब इनका दाम्पत्य जीवन ठीक हो जाएगा। आपके बेटी को चाहिए कि नित्य दुर्गा चालीसा और विंध्येश्वरी चालीसा का पाठ किया करें और नहाने के बाद सूर्य को जल दिया करें। ये उपाय अगर ये करना शुरू कर देंगी और नवरात्र के व्रत करना शुरू कर देंगी तो इनका दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। कमल जी, जहाँ तक आपने अपने बेटे के लिए प्रश्न पूछा है तो बताना चाहूँगा कि द्वितीय और सप्तम के स्वामी बृहस्पति शुक्र हैं। बेटा आपका अब 26 साल का होने वाला है, लेकिन अभी इसका भाग्योदय नहीं हुआ है। अभी इसके भाग्योदय में 1 साल की देर है। 1 साल के बाद ये जीवन में कुछ अच्छा कर पाएगा। आपके बेटे को चाहिए कि ये नित्य नियम से हनुमान चालीसा का पाठ करें और जब भी संभव हो तो मंगलवार को हनुमान मंदिर जाएं, दर्शन पूजन करें, लड्डू का प्रसाद चढ़ाएं और निश्चित रूप से माथे पर मंगलवार को सिंदूर का तिलक करें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों की कैसी रहेगी अगस्त में। मिथुन राशि वालों की फाइनेंशियल कंडीशन, कब इन्हें पैसों का नुकसान उठाना पड़ सकता है, कब इनको पैसों के मामले में ध्यान देना है और कब इनको पैसों से जुड़ी खुशखबरी मिल सकती है, क्या कहता है इनका अगस्त महीने का इनकम ग्राफ, जानते हैं। मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका जो ग्रह गोचर है उसके आधार पर
आपके धन भाव का स्वामी बुध, आपके धन भाव का स्वामी, क्षमा करिएगा, चंद्रमा इस समय आपकी राशि में ही उपस्थित हैं और आपके आय स्रोत का स्वामी मंगल व्यय भाव में है। इसलिए अगस्त के महीने में आपको अपनी आर्थिक स्थिति पर विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि आपके 9वें भाव में शनि विराजमान हैं बकरी होकर के और दूसरे भाव में सूर्य। तो द्वितीय भाव का सूर्य आपकी आर्थिक स्थिति को तो ठीक रखेगा। इस समय आपको बड़ी आर्थिक समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन बृहस्पति और मंगल के कारण आपके खर्च में वृद्धि हो सकती है। इस समय मांगलिक कार्य या शुभ कार्यों पर भी खर्च हो सकता है। प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने पर भी आपके खर्चे हो सकते हैं। 26 अगस्त से मंगल के पहले भाव में आने से खर्च में कमी आएगी और आपको राहत महसूस होगी। निवेश करना चाहते हैं तो महीने के शुरुआती 2 हफ्ते आपके लिए ठीक हैं। इस महीने आपको सोच समझकर और सलाह लेकर ही निवेश करना चाहिए। समझदारी भरा निवेश आपको अच्छा रिटर्न देगा। विदेशी कंपनी से आपको लाभ प्राप्त होगा। बचत बढ़ सकती है। सरकारी क्षेत्र से भी आपको धन लाभ हो सकता है। आमदनी बढ़ाने के लिए आपके हर प्रयास सफल होंगे, लेकिन आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण करना होगा। और सही बात यह है कि आपकी आर्थिक स्थिति बनी रहे अच्छी, इसके लिए आपको गणेश चालीसा का पाठ पूरे महीने सुबह शाम करते रहना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। मीनाक्षी जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं छिंदवाड़ा से। स्वागत है आपका कालचक्र में। अपना प्रश्न पंडित जी से कीजिए। जय मां विंध्यवासिनी पंडित जी। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी मेरे 2 प्रश्न हैं। मेरे पति का नाम पवन सेठिया, मैं मीनाक्षी सेठिया। मैं बहुत दिन से घर की इच्छा है, आगे भविष्य में मेरा घर कब बनेगा। और मेरी जो बेटी है सलोनी कीर्ति, उसका 1/10/99 जन्म है। वो MBA करना चाहती है, तो आगे आप उसके लिए उत्तर दीजिए। देखिए, जहां तक आपके मीनाक्षी पति का प्रश्न है तो बताना चाहूंगा कि आपके पति भाव का स्वामी मूल त्रिकोण में शनि स्वयं उपस्थित है और उससे चतुर्थ भाव का स्वामी भवन भाव का स्वामी शुक्र है, जो परस्पर सप्तम है। अभी आपका घर बनने में देर की संभावना है। मार्च 2025 तक कोई गुंजाइश नहीं दिखाई दे रही है कि आप एक ईंट भी कहीं लगा पाएंगे। हाँ, मार्च 2025 के बाद धीरे धीरे परिस्थितियां ठीक होंगी और मुझे जहां तक विश्वास है कि मार्च 2028 तक जाकर के आपका अपना घर होगा। जहां तक आपने अपने बेटी के लिए प्रश्न पूछा है तो उसके बारे में मीनाक्षी जी आप जान लीजिए कि पंचम से पंचम भाव का स्वामी शनि है। मैनेजमेंट की पढ़ाई इसके लिए निसंदेह अच्छा रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैनेजमेंट की पढ़ाई इसे करना चाहिए। थोड़ी बहुत मैनेजमेंट की पढ़ाई में जैसे कैट या जीमैट का एग्ज़ाम अगर देना है तो इसको तैयारी करनी पड़ेगी और इसमें सफलता के लिए मार्च 2025 तक का इंतज़ार भी करना पड़ सकता है। इसमें तैयारी में काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी और काफ़ी अपने आप को फोकस करके पढ़ाई पर लगना होगा, तब मार्च 2025 के बाद जाकर सफलता मिलेगी। और हाँ, बेटी से कहिए कि वो रोज़ सुबह नहाने के बाद सूर्य को जल दिया करे और ओम ऐं सरस्वत्यै नमः, ओम ऐं सरस्वत्यै नमः इस मंत्र को कम से कम 5 मिनट तक सुबह और 5 मिनट शाम को हाथ पैर धोकर शुद्धता से जरूर करें। इससे उनके पढ़ाई में 4 चांद लग जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और इस वक्त एक और कालचक्र दर्शक फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं मिर्जापुर से सचिन जी। स्वागत है आपका। अपना प्रश्न पंडित जी से कीजिए। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सुखी रहो। पंडित जी सचिन सिंह नाम है मेरा, मिर्जापुर से बोल रहा हूँ। पंडित जी मेरा 2 सवाल है। एक तो मुझे मेरे बारे में पूछना है पंडित जी। मेरा आजीविका मतलब कोई भी छोटा से छोटा काम करने के लिए पंडित जी मुझे बहुत मेहनत करना पड़ता है। किसी भी काम में आसानी से सफलता नहीं मिलता है, तो क्या उपाय करें। और पंडित जी दूसरा सवाल है, मैं अपना घर बनवाना चाहता हूँ
तो ये घर कब तक बन के तैयार होगा? क्योंकि हम जब भी शुरू करने के लिए सोचते हैं कुछ न कुछ अड़चन आ जाता है और रुक जाता है। अभी तक हम शुरुआत भी नहीं कर सके हैं पंडित जी। सचिन, तुम्हारे प्रचलित नाम के हिसाब से तुम्हारी कुंभ राशि बनती है और कुंभ राशि का स्वामी शनि और उससे भाग्य भाव का स्वामी शुक्र परस्पर सप्तम है, जो इस बात का संकेत करते हैं कि अभी तुम्हारा भाग्योदय नहीं हुआ है। अभी तुम्हें बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है अपनी पहचान को बनाए रखने के लिए और बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है। जहाँ तक मकान का प्रश्न है तो आपके गृह भाव का भी स्वामी शुक्र है, जो शनि से परस्पर सप्तम है, जो इस बात का संकेत है कि अभी पर्याप्त धन न होने के कारण घर की योजनाएं साकार रूप नहीं ले पा रही हैं। आपको एक उपाय बताऊंगा। आप चूंकि अगर मिर्जापुर में रहते हैं, माँ विंध्यवासिनी के पास रहते हैं, तो एक महा उपाय आपके लिए है कि आप किसी मंगलवार को जाकर के माँ विंध्यवासिनी का दर्शन करिए और वहाँ कोतवाली के सामने भैरव जी का दर्शन करिए और वहाँ से सीधे काली खोह आकर के काली जी का दर्शन करिए और पहाड़ पर चढ़ जाइए सीढ़ियों से। वहाँ बहुत से घर बने होते हैं पत्थरों के, आप भी वहाँ पत्थर उठा उठा करके एक घर बना दीजिए। अगर ये 5 बार आप जा करके 5 मंगलवार घर बना देंगे तो आपका घर निश्चित रूप से 1.5 साल के अंदर ही बनना शुरू हो जाएगा, परेशानियां भी दूर हो जाएंगी। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करते हैं आगे बढ़ते हुए कर्क राशि वालों की कैसे रहेगी अगस्त महीने में कर्क राशि वालों की फाइनेंशियल कंडीशन, और अगस्त में कब इनको लेन देन में सावधानी बरतनी है और कब ये आमदनी बढ़ाने में सफल रहेंगे। क्या कहता है अगस्त महीने का इनका इनकम ग्राफ, आइए जानते हैं। कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपकी आर्थिक स्थिति महीने की शुरुआत में तो अच्छी रहेगी। बुध और शुक्र ये बचत को बढ़ाएंगे। मंगल और बृहस्पति अलग अलग स्रोतों से आपको धन लाभ कराएंगे। हर दिन आपको अपनी आमदनी बढ़ती हुई दिखाई देगी। हालांकि आपके 8वें भाव में शनि के होने से यात्राओं पर भी खर्च होगा और थोड़ी सी सेहत में कमजोरी के कारण भी आपके पैसे खर्च हो सकते हैं, लेकिन आमदनी बढ़ती रहेगी जिसके कारण आपको खर्च के कारण धन की कमी महसूस नहीं होगी। हाँ, 26 अगस्त के बाद मंगल का जब ट्रांजिट बदलेगा तो आपके खर्चे बढ़ सकते हैं, लेकिन फिर भी आप संतुष्ट रहेंगे। 16 अगस्त के बाद आपको सरकारी क्षेत्र से भी धन लाभ हो सकता है। आपको चाहिए कि इस पूरे सावन महीने नित्य आप शिवालय जाइए और शिव मंदिर में जल, दूध, बेलपत्र चढ़ाइए। हो सके तो एक घी का दिया जलाइए और प्रसाद में गुड़, केला, सेब या कोई फल जो ऋतु फल हो, जो समय के हिसाब से मिलने वाला फल हो, वो भगवान शिव को अर्पित कीजिए और भगवान शिव को बिल्वपत्र और सफेद फूल से मंत्र पुष्पांजलि अर्पित करें। जय मां विंध्यवासिनी। और दिल्ली से इस वक्त उर्मिला जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्वागत है आपका कालचक्र में। अपना प्रश्न पंडित जी से कीजिए। हेलो। हाँ बोलिए। हेलो, प्रणाम प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहे उर्मिला जी। पंडित जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 14 जनवरी 1983 जी। सुबह के 6 बजे। तो पंडित जी बताइए, मैं 20 साल से दिल्ली में रह रही हूँ, मेरा अपना घर नहीं है। और सेकंड सवाल है, मेरी बेटी है, 1 अक्टूबर 2002 में जन्म है, उसका अगला साल यूपीएससी अटेम्प्ट है, क्या होगा? पहले प्रश्न का तो उर्मिला जवाब ये है कि तुम्हारे चतुर्थ भाव का स्वामी सूर्य है और तुम्हारे लग्न का स्वामी शुक्र है। सूर्य और शुक्र की द्वितीय द्वादश स्थिति है। घर बनने में अभी भी विलंब की स्थिति है। घर बनने में, घर होने में अभी से 2 से 3 साल का समय लग सकता है। जहां तक बेटी के बारे में आपने पूछा है तो मैं बताना चाहूंगा कि आपके पुत्री भाव का स्वामी शुक्र है, उसके आजीविका भाव का स्वामी चंद्रमा है। शुक्र और चंद्रमा तृतीय एकादश की स्थिति में है। इससे कहो मेहनत करे, यूपीएससी की परीक्षा के लिए तैयारी करे
और इस साल अगर परीक्षा में सफल नहीं होती है तो अपने मन को छोटा न करे, अपने मन को निराश न करे। अगले साल सन 2025 मार्च के बाद जो प्रीलिम्स का एग्जाम होगा उसमें इसे सफलता जरूर मिलेगी और उसमें इसे निश्चित रूप से कामयाबी मिलेगी। अभी अगर हो सके तो 2025 में जो एग्जाम आएगा उसको देने के लिए अभी से तैयारी करें। जय मां विंध्यवासिनी। और गुरुग्राम से नीलम जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। स्वागत है आपका नीलम जी कालचक्र में। अपना प्रश्न पंडित जी से आप कर सकती हैं। आप हेलो। हाँ बोलिए नीलम जी। प्रणाम पंडित जी। सुखी रहिए। पंडित जी, मेरी बेटी है अंशिका त्रिपाठी जी। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 2 मार्च 2001 जी। पंडित जी, वो यूपीएससी की तैयारी कर रही थी पर उसको सफलता नहीं मिली। अब वो एमबीए करने के लिए गई है। पंडित जी, क्या उसको मनचाही सफलता मिलेगी? मंगल और बृहस्पति की स्थिति साथ में है, निश्चित रूप से आपके बेटी को सफलता मिलेगी। बहुत टैलेंट है इसके अंदर, बहुत हिम्मत है इसके अंदर और हर परिस्थिति में अपने को एडजस्ट कर लेती है। इसे तो सफलता मिलेगी, विदेश जाए ना जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ भी इसको सफलता मिलेगी। स्थिर स्वदेशई बहुभाग्ययुक्ता स्थिर ग्रह भूर धनान्वित। ऐसे योग में प्रश्न है कि ऐसा बच्चा अपने देश में भी बहुत सुखी रहता है, विदेश में बल्कि जाकर के उलझन में पड़ जाता है, लेकिन देश में तो सुखी ही रहता है। इसलिए यहाँ भी इसके लिए अच्छा है और विदेश जाएगी तो वो भी इसके लिए ठीक है, बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। जय मां विंध्यवासिनी। आज पंडित सुरेश पांडे जी राशि अनुसार आप सभी को अगस्त महीने का आपका जो इनकम का ग्राफ है वो कैसा रहेगा इसके बारे में बता रहे हैं विस्तार से। अपनी चर्चा को और आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे अब सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों की अगस्त महीने में आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, कब इनकी इनकम बढ़ेगी या घट जाएगी, कब निवेश आपको करना होगा और खर्च खास तौर पर जिस पर सबसे ज्यादा ध्यान देना होता है वो कब कैसे आपको संभल कर करना है। क्या कहती है अगस्त महीने की आपकी इनकम भविष्यवाणी, आइए जानते हैं। महीने की शुरुआत में सिंह राशि की जातकों की आर्थिक स्थिति कुछ कमजोर रह सकती है। इसके पीछे जो मैं कारण समझ रहा हूं वो ये कि आपका राशि स्वामी 16 तारीख तक वो आपके व्यय भाव में कर्क राशि में ही गोचर करेगा और बिना मालिक के कुछ होता नहीं है। सूर्य के कारण आपका खर्च बढ़ेगा और जहां तक मेरा अनुमान है कि यदि आपके पिताजी वृद्ध हैं या आपके पिताजी की सेहत नहीं ठीक है तो आपको उनके देखरेख पर, उनकी बीमारियों पर बहुत ज्यादा पैसा भी खर्च करना पड़ सकता है। और राहु आपके खर्चों को बढ़ा सकता है। राहु जब खर्चा बढ़ाता है तो या तो बीमारी पर खर्चा होता है या मुकदमे पर खर्चा होता है या ब्याज अदा करने में बहुत ढेर सारा पैसा चला जाता है। खर्चों का प्रभाव आपकी बचत को बिगाड़ सकता है, आपकी भविष्य से जुड़ी योजनाओं पर अंकुश लगा सकता है, परिवार के कुछ बड़े प्रोग्राम्स जो आप करना चाहते हैं वो टल सकता है। इस समय आप अपनी बचत अपने दिखावे पर खर्च कर सकते हैं जो खतरनाक साबित होगा। 26 अगस्त को मंगल के 11वें भाव में आने से आपकी आर्थिक समस्याओं में कुछ तो सुधार होगा, लेकिन 26 अगस्त के बाद आपके खर्चे सुधरने शुरू हो जाएंगे या एक तरह से ये कहिए थोड़ा कम हो जाएंगे। भाग्य का साथ मिलेगा और आर्थिक योजनाएं सफल होंगी। धन कमाने के लिए नए रास्ते खुलेंगे और आप नई प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं। लेकिन आपको पूरे महीने अगर खुशहाल जीवन व्यतीत करना है, चेहरे पर मुस्कुराहट रहे, तो आप एकदम सूर्योदय के समय उठ जाइए श्रीमान और नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के सूर्य को जल दीजिए। हो सके तो 5 बार प्राणायाम करिए और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आप अपने जीवन में अपने परिवार के सक्रिय लोगों में से एक हैं और आप ये उपाय करते हैं तो आप अपने उत्तरदायित्व का सही ढंग से निर्वाह कर पाएंगे
और आपके नेतृत्व में परिवार आगे बढ़ेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और जोगिंदर जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। हम कन्या राशि की आगे बात करेंगे, लेकिन पहले जोगिंदर जी बहुत बहुत स्वागत है आपका कालचक्र में। आप कोटद्वार से बात कर रहे हैं, पंडित जी से सवाल कीजिए अपना। हाँ जी पंडित जी प्रणाम। सुखी रहिए। पंडित जी प्रणाम। मेरे लड़का है, वो की जन्म डेट ऑफ बर्थ है 16 जून 1995 जी। समय है, उसका जन्म समय है सुबह 10 बजे जी। और पंडित जी इसके बारे में बहुत परेशानी हो रही है हमको, और ये कुछ नहीं कर पा रहा है अभी। क्या इसके भविष्य के बारे में थोड़ा बता दीजिए। और दूसरा लड़का है मेरा, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 16 जुलाई 1999 14 जुलाई 1997। बहुत कंफ्यूज रहते हैं आप लोग, जब फोन करते हैं आप लोग तो बहुत कंफ्यूज रहते हैं। मतलब अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ कभी 99 बताएंगे, कभी 97 बताएंगे। एक तो फोन लगता नहीं, सबकी शिकायत होती है। जो लोग हमसे मिलते हैं, पंडित जी आपका फोन नहीं लगता है, और जब आप लोगों का फोन लगता है तो आप लोग पता नहीं कहाँ खोए रहते हैं। चलिए मैं आपके बेटे के बारे में बताना चाहूँगा। जोगिंदर जी, आपने अपने बेटे के बारे में, बड़े बेटे के बारे में प्रश्न किया है। वो 29 साल का हो गया है और आपके पुत्र भाव का स्वामी शुक्र बुध के साथ शनि की दृष्टि में है। पहली बात तो यह है कि आपके बेटे के मन में महत्वाकांक्षा का बिल्कुल अभाव है। उसके मन में महत्वाकांक्षा ही नहीं है कि मुझे दुनिया में कुछ करना है, मुझे दुनिया में कुछ हासिल करना है। एक जो जलन होती है किसी महत्वाकांक्षी आदमी के सीने में कि मेरा समय बर्बाद हो रहा है, मुझे कुछ करना है, कुछ प्रूफ करना है, कुछ समाज के सामने अपने आप को प्रमाणित करना है, वो जलन नहीं है। वो चीज पैदा करने के लिए आप माता पिता हैं, आपको चाहिए कि आप नित्य नियम से ओम क्लीम कृष्णाय नमः इस मंत्र का 1 घंटे सुबह 1 घंटे शाम जप करिए और भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करिए कि वो आपके बेटे के अंदर साहस और शौर्य का संचार करें, साहस और शौर्य बढ़ाएं। अगर ये साधना आपकी शुरू हो गई तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं 1 साल के अंदर ही आपको अपने बड़े लड़के में परिवर्तन दिखाई देगा और वो अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से समझेगा, सतमार्ग पर चलेगा, अपनी लायबिलिटी निभाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। देखिए एक बार फिर से आपको बता देते हैं, जैसा कि पंडित जी ने कहा कि ये जो वक्त है, ये जो समय है बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए और हमारे लिए भी। तो बहुत सारी कॉल आती हैं, उसमें से किसी एक को अगर मौका मिलता है बात करने का तो आप उस वक्त कुछ भी खुद से रिलेटेड या परिवार के किसी भी सदस्य से रिलेटेड कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप ये पहले कंफर्म कर लें कि जो डिटेल आपने नोट की है या आप पंडित जी को बताने वाले हैं वो सही है या गलत, या उसको किसी कॉपी में आप लिख लें ताकि ठीक से पंडित जी सुन पाएं और समय भी हमारा और आपका बर्बाद ना हो। एक और दर्शक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं फोन लाइन पर। बहुत बहुत स्वागत है आपका कालचक्र में। पटना से आप बात कर रहे हैं, अपना नाम बताकर प्रश्न कीजिए। हेलो, मैं पटना से बोल रही हूँ, बेबी। बोलो बेबी। हेलो, हाँ प्रणाम पंडित जी। सुखी रहो बेटा। जी, मैं पूछना चाहती हूँ कि मेरी बेटी का जन्म 3 अक्टूबर 1997 को है, 12:12। उसकी शादी कब तक होगी सर पंडित जी? और मेरा एक लड़का है जो 2 अगस्त 2000 का जन्म है, 2002 का जन्म है, और उसका मतलब सुबह 2000 भोर में सुबह में 3:10 या 20 के बीच में है। तो उसका भविष्य कैसा रहेगा? देखिए, जहां तक आपने अपने बेटी के बारे में पूछा है तो उसके बारे में तो ये बताना चाहूंगा कि आपके पुत्री का द्वितीय सप्तमेश जो है वो बृहस्पति और शुक्र हैं। दोनों का अभी इत्तेसाल नहीं हो रहा है। बेटी आपकी 27वें साल में है। अभी इसके भाग्योदय में 4 वर्ष का विलंब है। अभी 4 साल तक इसके जिंदगी में कुछ बहुत अच्छा नहीं होने वाला है। विवाह शादी तो हो जाएगी लेकिन बहुत अच्छा समय आने में 4 साल का भी समय लग सकता है।
आपको अपने बेटी से कहना चाहिए कि वो नित्य दुर्गा चालीसा का पाठ किया करे और दोनों नवरात्र के व्रत किया करे। दोनों नवरात्र का व्रत करते समय दुर्गा सप्तशती का यथासंभव पाठ किया करे और नवमी के दिन कुछ कन्याओं को भोजन पवाया करे। ये उपाय अगर आपकी बेटी अभी से अपने जीवन के अमल में लाएगी तो उसका आगे आने वाला समय निश्चित रूप से अच्छा रहेगा। हाँ, जहाँ तक आपने अपने बेटे के बारे में प्रश्न किया है तो उसके बारे में बताना चाहूँगा, मंगल और बृहस्पति दोनों ग्रह एक साथ हैं। बुद्धिमान है, टैलेंटेड है, सब कुछ अच्छा है इसके अंदर, लेकिन गुस्सा बहुत ज़्यादा है इसके अंदर। अगर गुस्से पर कंट्रोल नहीं हुआ तो आगे चल करके जीवन थोड़ा कठिन हो जाएगा। इसलिए आपको चाहिए कि आप एक अनंत मूल की जड़ किसी पंसारी की दुकान से 2-5 रुपए की खरीद कर लाल धागे में बांधकर मंगलवार को दूध और गंगा जल से धोकर इसके गले में धारण करवा दें, जिससे इसके क्रोध पर नियंत्रण हो जाए और ये हंसमुख स्वभाव का हो जाए। तब ये जिंदगी में अपने सारी कामयाबी को पा जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कन्या राशि वालों की। अगस्त महीने में कन्या राशि वालों को क्या धन लाभ होगा? क्या अगस्त में आपको पैसों के लेन देन और निवेश से बचना है? क्या कहती है अगस्त महीने की आपकी इनकम भविष्यवाणी? आइए जानते हैं। देखिए, कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि जो आपका ट्रांजिट दिख रहा है, जो आपका ग्रह गोचर दिख रहा है, उसके आधार पर ये अगस्त का महीना और शुरुआत अगस्त की ये आपके आर्थिक स्थिति के लिए ठीक सिग्नल कर रहा है, अर्थात आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। सूर्य आपके धन और सुख को बढ़ाएंगे। हालांकि बुध और शुक्र आपके खर्चे भी लगातार बढ़ाएंगे, क्योंकि बुध और शुक्र का व्यय भाव में होना, इसका ये सीधा मतलब है कि किसी मित्र के ऊपर, अपने जीवन साथी के ऊपर कुछ पैसे जरूरत से ज्यादा आपको खर्च करने पड़ सकते हैं। महीने की शुरुआत में अगर आपने इसको नजरअंदाज किया तो बाद में ये आपके लिए चिंता का बड़ा विषय बन सकता है। हालांकि बकरी शनि आपके खर्चों में धीरे धीरे कमी लाएगा और आपको भी जिम्मेदार बनाएगा। 16 अगस्त को सूर्य के 12वें भाव में जाने से विदेश जाने का आपको मौका मिलेगा। इस समय यात्राओं पर बहुत खर्च हो सकता है। 16 अगस्त के बाद परिवार की भी आमदनी बढ़ेगी, नई संपत्ति खरीदने के योग बन सकते हैं। निवेश से लाभ पाने के लिए ये महीना ठीक नहीं है। अगस्त में किसी भी तरह का नया निवेश, चाहे वो शेयर में हो, चाहे प्रॉपर्टी में हो, चाहे कमोडिटी में हो, अगर आप कोई बड़ा निवेश करेंगे तो नुकसानदेह होगा। हाँ, दीर्घकालीन कोई निवेश अगर आप करते हैं तो उसमें आपको लाभ मिलेगा। कारोबार से आपको धन लाभ होगा। पिता से भी आर्थिक मदद मिल सकती है। बस आपको ये चाहिए कि आप रोज गणेश चालीसा का पाठ करें और हो सके तो किसी गणेश मंदिर में जाकर के लड्डू और दुर्वांकुर गणेश जी को चढ़ाएं। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बात कर लेते हैं तुला राशि वालों की। अगस्त में तुला राशि वालों को कब ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ सकता है और कब इनका बजट संभलेगा? क्या कहता है अगस्त का इनका इनकम ग्राफ? जानते हैं। अगस्त के महीने में तुला राशि के जातकों को मिले जुले परिणाम मिलेंगे। 11वें भाव में बुध और शुक्र बैठकर आमदनी को बढ़ाएंगे। शनिदेव बचत कराएंगे, निवेश से लाभ दिलाएंगे। लेकिन 6ठे भाव में राहु और 12वें भाव में केतु ये अचानक खर्चा भी बढ़ा सकते हैं। कुछ खर्च आपको मजबूर होकर करना पड़ेगा। इन दोनों ग्रहों से आपको थोड़ा सतर्क रहना होगा। बृहस्पति के कारण आपको धर्म कर्म में पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं। आपकी मेहनत रंग लाएगी और तरक्की होगी। मंगल आपको गुप्त स्रोतों से धन लाभ कराएगा। महीने के आखिरी हफ्तों में आपकी आर्थिक स्थिति में धीरे धीरे ही सही सुधार होगा। सूर्य के कारण आपको सरकारी क्षेत्र से भी धन लाभ हो सकता है। ऐसे में आपको चाहिए कि आप नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करें और हर मंगलवार को हनुमान मंदिर जाएं, वहां बैठ करके हनुमान जी की पूजा आराधना करें। निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी।
वृश्चिक राशि की हम बात करेंगे, लेकिन दिल्ली से सरला जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। स्वागत है सरला जी, अपना प्रश्न पंडित जी से कीजिए। हाँ पंडित जी, नमस्कार पंडित जी। हाँ नमस्कार। मेरे बेटे का जन्म है 29 जुलाई 1993 2 बजे सुबह के चंडीगढ़। इसका आगे शादी का योग कब है और इसका भविष्य कैसा रहेगा? इसको दो जगह से ऑफर आई है, बेंगलोर और हैदराबाद से। अभी गुड़गांव में जॉब कर रहा है। अगर आप बताइए कि आगे इसको मतलब इस प्रमोशन के लिए आगे जाना चाहिए या गुड़गांव में ही काम करे, और शादी का योग कब है? और दूसरी बेटे का डेट ऑफ बर्थ है 2 नवंबर 2001 दिल्ली। इसका आगे भविष्य कैसा रहेगा, ये क्या कर सकता है? और पंडित जी, मेरा बड़ा मकान कब बनेगा? मैं अभी दिल्ली में LIG के फ्लैट में रहती हूँ, प्लीज बता दीजिए। देखिए, आपने जो अपने सरला जी बड़े बेटे के बारे में पूछा है, तो उसके बारे में मैं ये बताना चाहूँगा आपको। भाग्य उसका ठीक है, बंगलौर में जाकर उनको नौकरी करनी चाहिए, और विवाह में अभी भी उनके विलंब बना हुआ है। सूर्य और शनि प्रश्नकाल में सदाष्टक योग बना रहे हैं, जो इस बात का संकेत है कि अच्छा रिश्ता अभी भी नहीं आ रहा है, और अगर आ भी रहा है तो बात हो करके फिर बात आगे बढ़ती नहीं है। ऐसे में अगर आप चाहते हो कि इनका विवाह शीघ्र हो जाए, तो आपको चाहिए कि आप इनसे कहिए कि ये सूर्य को नित्य जल दिया करें, और कम से कम 24 बार रोज गायत्री मंत्र का जप किया करें, और शनिवार के दिन शाम को सुंदरकांड का पाठ किया करें, क्योंकि अभी भी इनके विवाह में काफी विलंब की स्थिति दिखाई दे रही है। इनका विवाह 2024 में तो होने से रहा, 2025 में अगर नवंबर दिसंबर तक हो जाए तब भी बहुत बड़ी बात होगी। दूसरी बात, जहां नौकरी की है तो ये बंगलौर अगर चले जाएं, दक्षिण दिशा इनके लिए लाभकारी है, तो वहां शायद इनका पैकेज भी बढ़ जाएगा और वहां इनका भविष्य भी अच्छा हो जाएगा। और जहां तक छोटे बेटे के बारे में आपने प्रश्न किया है, तो सरला जी बताना चाहूँगा कि देखिए, छोटे बेटे के भाव का स्वामी अपने से व्यय भाव में है। अगर उसका स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो अपने जिंदगी में तरक्की पा जाएगा, लेकिन आए दिन उसके स्वास्थ्य में कुछ न कुछ समस्याएं बनी रहती हैं। थकान, दर्द की स्थिति, आलस्य, ये सब बातें हैं। उन्हें चाहिए कि शनिवार को रात में सोते समय अपने सभी नाखूनों पर सरसों का तेल लगा करके सोया करें। इससे निश्चित रूप से उनका सेहत ठीक रहेगा और भविष्य में कुछ अच्छा कर पाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की। अगस्त में कब मिलेगी वृश्चिक राशि वालों को पैसों से जुड़ी खुशखबरी, और कब इनका खर्च ज्यादा बढ़ जाएगा? क्या कहता है अगस्त महीने का आपका इनकम ग्राफ, जानते हैं। देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आर्थिक स्थिति के लिए ये महीना आपके लिए अच्छा रहने वाला है। केतु की कृपा से आपकी आर्थिक स्थिति को बल मिलेगा। 7वें भाव में बृहस्पति आपकी आमदनी बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएंगे। 25 अगस्त से शुक्र के कारण निवेश से लाभ मिलेगा। 26 अगस्त से मंगल का मिथुन राशि में बैठकर अलग अलग स्रोतों से आपको धन लाभ कराना संभव है। खर्चों में कमी होगी और पैसों का नियंत्रण आपके हाथ में रहेगा। पैसों की कमी के कारण रुके हुए काम भी पूरे होंगे। तनाव से राहत मिलेगी, मन प्रसन्न रहेगा। महीने के आखिरी 2 हफ्तों में भविष्य के लिए बड़ा निवेश करना फायदेमंद साबित होगा, लेकिन कोई भी निवेश किसी विशेषज्ञ से सलाह लेकर करें। यदि आप पुरुष हैं तो आपको गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना चाहिए। यदि आप महिला हैं तो आपको श्री सूक्तम के 16 मंत्रों को सुबह शाम पाठ के रूप में जरूर करना चाहिए। इससे आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब जल्दी से धनु राशि की बात कर लेते हैं। कैसी रहेगी अगस्त महीने में धनु राशि वालों की फाइनेंशियल कंडीशन, और अगस्त में कब इनको लेन देन में सावधानी बरतनी होगी खास तौर पर, और कब ये आमदनी बढ़ाने में सफल रहेंगे? क्या कहता है अगस्त महीने का इनकम ग्राफ, जानते हैं। अगस्त के महीने में धनु राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति न तो बहुत अच्छी और न तो बहुत खराब, अर्थात
मध्यम रहने वाली है। इस महीने आपको मनी मैनेजमेंट पर विशेष ध्यान देना होगा। कारण मंगल और बृहस्पति के कारण धन तो आएगा, लेकिन उसी के अनुसार खर्च भी बहुत बढ़ेगा। तो वक्री शनि के कारण कभी खर्च होगा तो कभी खर्च अचानक रुक भी जाएगा। महीने की शुरुआत में सूर्य भी आपके खर्चे बहुत बढ़ाएंगे और हर तरफ से आपको पैसों की तंगी महसूस होगी। हालांकि छठे भाव में बृहस्पति के आने से आपको कुछ राहत महसूस होगी। 16 अगस्त से सूर्य के 9वें भाव में आने से आपकी आर्थिक स्थिति को बल मिलेगा। पुराने निवेश से लाभ होगा। कारोबार करने वालों का भी मुनाफा बढ़ेगा। बस आपको एक काम करना है कि आपको हर शनिवार पीपल के पेड़ के नीचे जाकर के एक सरसों के तेल का दिया जलाना है और कच्चे सूत से पीपल की 7 परिक्रमा क्लॉकवाइज करनी चाहिए। 7 बार अगर आप परिक्रमा ओम संग शनश्चराय नमः कहते हुए कर देंगे तो निश्चित मानिए कि आपकी परेशानी चुटकी बजा के हल हो जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। और इस वक्त मनोज जी हमारे साथ लखनऊ से मौजूद हैं। स्वागत है आपका कालचक्र में। अपना प्रश्न पंडित जी से कीजिए। पंडित जी मनोज जी। प्रणाम। हाँ, खुश रहिए। पंडित जी, ये मेरा बेटा है। क्या नाम है आपका? जी मनोज कुमार। आपका क्या नाम है? मनोज कुमार। आपका नाम मनोज कुमार? जी जी मैं। और बेटे का नाम? रजत। अच्छा जी, इसकी डेट ऑफ बर्थ है 2 जुलाई 1993। जी 94 सर। मनोज कुमार। जी जी जी। बेटे का नाम रजत। क्या जानना चाहते हैं? ये बैंक की तैयारी कर रहा है पंडित जी, और इसका अभी कहीं कुछ हो नहीं पा रहा है। चलिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि रजत के आजीविका भाव का स्वामी बुध है। बुध और बृहस्पति का चतुर्थ दशम संबंध बन रहा है। अभी इन्हें खूब मेहनत करना चाहिए और सफलता के लिए भी कम से कम 1 वर्षों का इंतजार करना चाहिए। अगर ये रोज विष्णु सहस्त्र नामावली का पाठ करना शुरू कर दें तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 6 महीने के अंदर इनको सरकारी बैंक में नौकरी मिल जाएगी। लेकिन विष्णु सहस्त्र नाम का रोज एक पाठ इन्हें करना चाहिए, सुबह करना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम या गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करना शुरू कर दें। और हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, इन रजत का प्रश्न जो निकल कर आ रहा है उसके आधार पर रजत को बिल्कुल भी किसी प्रकार का तामसी चीज नहीं खाना चाहिए और बाजार से बनी हुई कोई चीज भी इन्हें नहीं खाना चाहिए। अपने घर में ही बनी हुई चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे इनके मन पर बुरा प्रभाव पड़ेगा खराब चीज खाने से और आलस से आएगी और ये अपनी तैयारी अच्छी नहीं कर पाएंगे। इसलिए खान पान पूर्ण रूप में सात्विक रखें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं मकर राशि की। अगस्त का महीना मकर राशि वालों के लिए इनकम के लिहाज से कैसा रहेगा? क्या इनको धन लाभ होगा या फिर इनको उठाना पड़ सकता है भारी नुकसान? आइए जानते हैं। देखिए, मकर राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपकी निसंदेह आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। बृहस्पति और मंगल की दृष्टि आपकी आर्थिक स्थिति में पहले से सुधार लाएंगे। आमदनी बढ़ने का योग बनेगा। अचानक कहीं से धन लाभ भी होगा। महीने की शुरुआत में शुक्र और बुध के कारण खर्च तो हो सकते हैं जो आपको परेशान कर सकते हैं, लेकिन शुरुआती 2 हफ्तों के बाद वक्री शनि आपकी बचत को बढ़ाएंगे। आपको निवेश से लाभ मिलेगा। कोई नया निवेश भी कर सकते हैं। महीने के आखिरी 2 हफ्तों में आपको कोई बड़ी या गंभीर आर्थिक समस्या नहीं आएगी। आपको पैसों का सदुपयोग करना है और सलाह लेकर ही बचत या निवेश करना चाहिए। 16 अगस्त से जब सूर्य का ट्रांजिट बदलेगा, जब सूर्य 16 अगस्त को सिंह राशि में प्रवेश करेगा,
तो इस समय आपको पैसों के मामले में बहुत संभल कर रहना होगा। किसी को उधार ना दें, अगर लोन लिया है तो उसे समय पर चुकाएं। जल्दबाजी में निवेश ना करें, सलाह लेकर के ही पैसे से जुड़ा कोई काम करें। और आपको चाहिए कि आप नित्य शनि चालीसा का सुबह शाम पाठ करें और संभव हो तो शनिवार को हनुमान मंदिर भी जाएं। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों की। अगस्त में कुंभ राशि वालों को फायदा होगा या नुकसान? अगस्त में इनकम घटेगी या बढ़ेगी? क्या कहता है अगस्त महीने का आपका इनकम ग्राफ, जानते हैं। अगस्त का महीना आप कुंभ राशि के जातकों के लिए मिला जुला रहने वाला है। राहु बचत नहीं होने देंगे, मुश्किलें खड़ी करेंगे। इस समय आप उलझन में रहेंगे। आमदनी और खर्च का संतुलन कैसे बनाएं, इसमें दिमाग डिस्टर्ब रहेगा। और कोई नई योजना न बना पाने के कारण आपके खर्चे बढ़ेंगे। आपके 12वें भाव पर सूर्य की दृष्टि होने से आपके खर्च होते रहेंगे, लेकिन मंगल आपकी आमदनी बढ़ा सकता है, जिससे आप राहत महसूस करेंगे। महीने के आखिरी 2 हफ्तों में आपकी मुश्किलें ज्यादा बढ़ सकती हैं। खर्च कंट्रोल से बाहर हो जाएगा, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति की नींव कमजोर हो सकती है। योजना बनाकर चलेंगे तो नुकसान कम से कम होगा। अगस्त महीने में आपको कोई नया निवेश नहीं करना चाहिए और पैसों के मामले में सतर्क रहना चाहिए। यदि आपकी कुंभ राशि है तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि एक तो आपको शनिवार को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दिया जला के पीपल की 7 परिक्रमा करनी चाहिए, और दूसरा आपको इस सावन के महीने में नित्य शिवालय में जाकर के भगवान शिव के ऊपर जल और दूध और गन्ने का रस, ये 3 चीजों से अभिषेक करके शिवलिंग को शुद्ध जल से स्नान करा के बिल्वपत्र और सफेद पुष्प अर्पित करना चाहिए। इससे पूरा वर्ष आपका मंगलमय रहेगा। केवल अगस्त की बात क्या करें, पूरा वर्ष आपका संभल जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं आज के लक्की ईमेल कुंडली विजेता की। आज के हमारे ईमेल कुंडली विजेता हैं बिजनौर के रहने वाले कौशल कुमार और इनकी बड़ी बहन है राधा देवी जी, जो हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। आपका स्वागत है। आपकी डिटेल पंडित जी के पास मौजूद हैं। राधा जी, आप अपना सवाल कर सकती हैं पंडित जी से। हेलो, हाँ बोलिए राधा जी। नमस्ते पंडित जी। जय मां विंध्यवासिनी। जय मां विंध्यवासिनी। मेरे 2 सवाल है पंडित जी। मेरे एक तो भाई की शादी नहीं हो रही, काफी समय हो गया, बहुत परेशानी है। और दूसरा सवाल है, मेरी मम्मी की बहुत तबीयत खराब रहती है घर में, और वो कहीं अचानक से गिर पड़ जाती है और तबीयत खराब काफी रहती है उसकी, कई सालों से। घर में बहुत परेशानी है उनके। चलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके भाई का जन्म है 17 सितंबर 1987, दिन में 1:10 बिजनौर उत्तर प्रदेश। इस हिसाब से धनु लग्न की कुंडली है, मिथुन राशि है, और इनकी कुंडली में 10वें भाव में नीच का शुक्र अस्त हो गया है। दिव्यांगना वाहन वस्तुभूषा चिंता तुकार्या भीर्गुणा बुधेंद्री। बुध जो है ये विवाह, शुक्र जो है ये विवाह का कारक योग है, और जब कारक ही अस्त हो जाए या नीच राशि में हो जाए तो पत्नी का सुख कहां से मिलेगा। तो इसलिए अभी देर हुई है, आगे भी अंधेर दिखाई दे रही है। अभी 37 साल के ये हो गए हैं, विवाह नहीं हुआ है, आगे भी विवाह होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। आपको चाहिए कि अगर आप इनके विवाह में सचमुच में इंटरेस्टेड हैं तो शुक्र के वैदिक मंत्र का 72,000 मंत्र जप 18 ब्राह्मणों के द्वारा एक ही दिन में शुक्रवार को जप कराएं, हवन तर्पण मार्जन कराएं और 18 ब्राह्मणों को भोजन कराएं। ये उपाय करने के बाद विवाह के योग शुरू होंगे। जब तक ये उपाय नहीं होगा तो चाहे ये जितने साल के हो जाएं, पत्नी का सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि शुक्र एक तो नीच राशि में, दूसरे अस्त। शुक्र ही विवाह का कारक है और शुक्र ही काम वासना का भी कारक ग्रह है। जिसका शुक्र अस्त होता है
और जिसका शुक्र नीच राशि में होता है उसकी कभी लग्जरी लाइफ शुरू ही नहीं होती है। इसलिए शुक्र का उपाय करना चाहिए। और एक मंत्र है दुर्गा सप्तशती में, पत्नीम मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। ये दुर्गा सप्तशती के अर्गला स्तोत्र का मंत्र है। ये मंत्र अगर 10 माला 125 दिन कर लें तो निश्चित रूप से अच्छी जीवन संगिनी मिल सकती है। जहाँ तक माताजी के सेहत के बारे में प्रश्न है तो मैं बताना चाहूँगा कि इनके मातृभाव का स्वामी मंगल है और इनके मातृभाव का स्वामी बृहस्पति है, वहाँ राहु की स्थिति है। माताजी को हड्डियों का रोग है और इन्हें किसी अच्छे डॉक्टर से दिखा करके और इनकी जांच करा के इलाज करना चाहिए, उससे ये ठीक हो जाएंगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात कर लेते हैं मीन राशि की। मीन राशि वालों को अगस्त में कब निवेश से फायदा होगा, कब पैसों से जुड़ा लेन देन करने से बचना है और साथ ही कौन से उपाय इनकी आमदनी बढ़ा सकते हैं, आइए जान लेते हैं। अगस्त के महीने में वक्री शनि आपके 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। शनि के कारण आपके खर्चे बहुत बढ़ जाएंगे। लगातार कोई न कोई खर्च आपके सामने आता रहेगा जिससे आपको बहुत तकलीफ हो सकती है। बुध और शुक्र भी आपकी आर्थिक स्थिति के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। अगस्त में आपको खर्चों को संभालने के लिए कोई न कोई समाधान निकालना होगा। इन मुश्किलों के बीच सूर्य आपकी आमदनी बढ़ाएंगे। 16 अगस्त के बाद सरकारी क्षेत्र से आपको धन लाभ होगा। महीने के अंत तक आपको राहत मिलेगी, लेकिन पूरे महीने आपको बजट बनाकर और संभल कर चलना होगा। और इसी क्रम में आपको रोज राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना होगा। किसी विष्णु मंदिर में जाकर के पूजा अर्चन करना चाहिए और ऋतु फल ले जाकर के विष्णु मंदिर में अर्पित करना चाहिए। रामकृष्ण का मंदिर हो या भगवान श्री हरि विष्णु का मंदिर है, ऐसे मंदिर में जाकर के पूजा आराधना करके और कोई ऋतु फल अपने सामर्थ्य के अनुसार ले जाकर के वहां प्रसाद के रूप में अर्पित करने से आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी ने आपको बताया कि अगस्त महीने में आपकी इनकम कैसी रहेगी, आपकी सेविंग्स पर क्या असर रहेगा, कुछ उपाय भी बताए हैं वो आप जरूर करिएगा। पंडित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ उम्मीद करते हैं कि आज का विषय आपको बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। नमस्कार।